हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्सशाला। कॉमर्सशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, रिलेशन इन फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 ऑनटू और बाइजेक्टिव। जस्टिफाई योर आंसर। आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि फंक्शन क्या है, 1 है, ऑनटू है और बाइजेक्टिव है। अब फर्स्ट पार्ट है आपका f such that r to r defined by fx is equal to 3 minus 4x। आइए इसको सॉल्व करते हैं पहले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास f such that r to r defined by fx is equal to 3 minus 4x। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब देखिए 1 कैसे प्रूफ करते हैं हम। 1 के लिए होता है हमारे पास कि f1 यानी कि fx1 किसके इक्वल होना चाहिए, fx2 के इक्वल होना चाहिए, और x1 एंड x2 जो है हमारे वो किसको बिलोंग करने चाहिए, r को बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर्स को बिलोंग करने चाहिए। अब यहाँ देखिए आपके पास x1 क्या हो जाएगा, 3 minus 4x1 किसके इक्वल होना चाहिए, 3 minus 4x2 के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -4 से -4, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका, x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि x1 किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है। अब अगर x1 x2 के इक्वल है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा 1 फंक्शन हो जाएगा। अब वहीं ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। ऑन टू की कंडीशन क्या होती है कि y इज इक्वल टू fx, और fx क्या है हमारे पास, 3 minus 4x है, यही है 3 minus 4x। अब ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, 4x को अगर हम इधर ले आते तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 minus y, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 minus y अपॉन 4। x की वैल्यू ये आ गई। अब ये वैल्यू आ गई तो आप लास्ट में आप ये कह सकते हैं कि for every y belongs to r there is an x in domain, so fx is onto। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या है, 3 minus y अपॉन 4 है। अब यहाँ देखिए y बिलोंग कर रहा है r को, जब y बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि x क्या होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज एन x क्या है हमारा डोमेन में प्रेजेंट है, तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन भी हो गया। तो ये फंक्शन क्या है, 1 भी है, ऑन टू भी है। जब 1 ऑन टू दोनों हो तो आप फंक्शन को क्या कह सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। अब वहीं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं एक बार। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि f such that r to r defined by fx is equal to 1 plus x square। fx क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस, यहाँ पे क्या है, fx क्या है, 1 plus x square है। अब इसको क्या कर सकते हैं कि fx1 अगर बात करें, fx1 क्या हो जाएगा आपका 1 plus x1 का स्क्वायर, और वहीं fx2 क्या हो जाएगा हमारा 1 plus x2 का स्क्वायर, यानी कि इक्वल होने चाहिए। fx1 इज इक्वल टू fx2 होना चाहिए। ऑन टू की कंडीशन में fx1 किसके इक्वल होना चाहिए, fx2 के इक्वल होना चाहिए 1 की कंडीशन के लिए। सो आप यहाँ पे भी क्या कंडीशन है, x1 और x2 किसको बिलोंग करने चाहिए, रिलेशन, यानी कि रियल नंबर्स को बिलोंग करने चाहिए। अब यहाँ देखिए x1 क्या है हमारे पास, 1 plus x1 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 plus x2 के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ देखिए x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा। सो आप ये कह सकते हैं x1 इज नॉट इक्वल टू x2। यहाँ पे क्या है, x1 x2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि देखिए x1 का स्क्वायर करेंगे आप या x2 का स्क्वायर करेंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, 1 फंक्शन आपका नहीं है, 1 फंक्शन नहीं है। देखिए 1 फंक्शन नहीं है, कैसे नहीं है वो देखते हैं एक बार। 1 फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि एक इमेज का एक मतलब हर एक इमेज का एक यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। अब यहाँ देखिए
यहाँ पे अगर मैं f की जगह 1 पुट करती हूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि f1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। वहीं अगर f - 1 पुट करेंगे हम तो भी वैल्यू क्या आएगी 2, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 होगा। यानी कि 1 ले या -1 ले उसका इमेज क्या बनेगा 2, तो ये क्या है आपका 1 1 नहीं है। वहीं ऑनटू की बात करें अगर, ऑनटू के लिए y = क्या है fx = क्या है हमारे पास 1 + x²। अब y की वैल्यू किसके इक्वल है 1 + x² के इक्वल है। अब हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में कि अगर हम कोडोमेन क्या -2 लेते हैं तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 + x² = -2। सो x² क्या हो जाएगा -2 - 1, सो x² -3 आ जाएगा यहाँ पे हमारा। तो आप ये कह सकते हैं कि देयर इज नो x अवेलेबल इन डोमेन फॉर -2 कोडोमेन। अब यहाँ पर देखिए कोई भी क्या है x अवेलेबल नहीं है -2 कोडोमेन अगर आप रखते हैं, -2 कोडोमेन के लिए कोई भी x अवेलेबल नहीं है डोमेन में, तो ये फंक्शन क्या है आपका ऑनटू फंक्शन नहीं है। जब ऑनटू फंक्शन नहीं है तो ये आपका बाइजेक्टिव भी नहीं है, तो ये ना ये 1 1 फंक्शन है ना ये ऑनटू फंक्शन है। तो जब 1 1 ऑनटू ही नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं है आपका, नोट कर लीजिए इसे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।